Welcome back to Trading IQ, where we will learn the unlimited nature of the stock market. I have an announcement to make to you guys. So, from this video onwards, I'm going to speak in Hindi as well as in English. So, combination of both Hindi and English. बिकॉज मेरे को मैं कुछ दोस्तों से एंड मैंने फेसबुक में भी पोल रखा था. बाय द वे, इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन फेसबुक येट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप फेसबुक भी मेरे को फॉलो कर सकते हो. मैं वहाँ पे पोस्ट डालते रहता हूँ रिगार्डिंग मार्केट का क्या सिचुएशन है. सो आज के वीडियो से मैं हिंदी में बात करना स्टार्ट करूंगा बिकॉज मेरे को फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स ने भी बताया कि आई शुड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन हिंदी so I can connect with more people, right? तो मेरा गोल इस चैनल खोलने का एक ही रीजन है कि मैं जो भी मैं सीखा और जो भी मैं सीखता जा रहा हूँ कंटिन्यूअसली स्टॉक मार्केट के ऊपर, मैं आप तक पहुंचाते जाऊँ, राइट? बिकॉज मेरे को यूट्यूब से बहुत हेल्प मिला है. मैं बहुत चैनल से बहुत बहुत कुछ सीखा हूँ. तो मेरे को ये आइडिया तभी आया क्योंकि मेरे को, मैं जब जितना भी मैंने सीखा किताबों से, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, तो वो जो एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉलेज है वो मैं पहुंचाना चाहता हूँ आप तक. तो फिर कुछ भी आपको मदद है बिकॉज आई कैन टोटली सी दैट स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की एंड सभी को कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है. तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला है. तो आई थॉट कि हिंदी ज्यादा इनकॉर्पोरेट करूंगा तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे मेरे से. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो आज के वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि मार्केट, ऑफ कोर्स मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि मार्केट 17,000, निफ्टी 50 17,000 ब्रेक किया एंड मार्केट का सिचुएशन क्या है, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, सेक्टर वाइज अदर सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स भी मैंने डिस्कस किए थे. तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो द लिंक इज इन द आई बटन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. नाउ आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका है इस वीक में एंड तो मार्केट का सिचुएशन क्या है, मार्केट कहां जा रहा है और मार्केट क्या स्ट्रगल कर सकती है इन अपकमिंग डेज. तो वो सारी चीजों में डिस्कस करेंगे. ये वीडियो भी थोड़ा टेक्निकल होगा तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाता हूं. लेट्स सी कि मार्केट इस वीक में कहां पे स्टार्ट किया है, राइट? सो दिस इज निफ्टी 50. लेट्स सी डेली चार्ट तो पता चलेगा कि मार्केट लास्ट 2 दिन में क्या क्या, मंडे एंड ट्यूसडे. सो मंडे एंड ट्यूसडे ये 2 कैंडल फॉर्म किया है, राइट? सो ये 2 कैंडल इनडिसाइसिव है. तो मार्केट अभी लास्ट 2 दिन में थोड़ा इनडिसाइसिव है कि कहां जाए, राइट? नाउ मैं आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा इन टर्म्स ऑफ द मार्केट. एंड मार्केट का जो मेन पिलर है, निफ्टी का जो मेन बैकबोन है, वो कैसे हेल्प कर सकती है निफ्टी को आगे जाने में, राइट? तो निफ्टी रिसेंटली 17,000 ब्रेक किया, अच्छा मोमेंटम है, मार्केट वगैरह अच्छा परफॉर्म कर रहा है. अदर्स मार्केट भी जैसे मैंने डिस्कस किए थे लास्ट वीक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुआ है मार्केट में. तो आज का जो मेन टॉपिक है बात करने के लिए वो है बैंक निफ्टी. तो निफ्टी का द मेन बैकबोन ऑफ निफ्टी इज बैंक निफ्टी, ठीक है? तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना होगा निफ्टी को, अगर निफ्टी को आगे जाके 18,000 20,000 तक जाना है, राइट? बुलिश अपवर्ड मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना है तो बैंक निफ्टी को फुल सपोर्ट करना है निफ्टी 50 को. तो बैंक निफ्टी कहां है क्विकली देख लेते हैं, ठीक है? एंड इट इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज. सो दिस इज बैंक निफ्टी. नाउ एज पर द स्टेज एनालिसिस जो हमने डिस्कस किए थे, तो स्टेज एनालिसिस के हिसाब से ये बैंक निफ्टी कहां पे है? तो एज यू कैन सी दैट दिस इज इन बिटवीन अ ट्रेडिंग रेंज. तो अभी बैंक निफ्टी एक ट्रेडिंग रेंज पे चल रहा है एंड ये कुछ हद तक अपर लेवल पे है बट ये ब्रेक नहीं किया अभी. एंड जैसे कि देख पा रहे हो कि आज ये 292 पॉइंट्स, इस वीक में 292 पॉइंट्स ये डाउन गया, राइट? सो ऊपर से 292 डाउन गया एंड ये ट्रेडिंग रेंज बरकरार है. और इसका मूविंग एवरेज भी अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा फ्लैटनिंग आउट हो रहा है, राइट? बुलिश जो था अभी यहां से लेकर, जैसे सितंबर 28 से लेकर एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ, उसके बाद से लेकर अगर अभी करंट सिचुएशन देखोगे तो मूविंग एवरेज भी फ्लैटनिंग आउट हो रहा है एंड ये बहुत ही करीब है ना?
तो इस टाइम पे बैंक निफ्टी को क्या करना चाहिए? पहली बात है, अगर आपके पास कोई बैंक का पोजीशन है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज तो ये जो ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी ऊपर भी तोड़ सकता है, नीचे भी तोड़ सकता है, ठीक है। तो अभी ये फंसा हुआ है ट्रेडिंग रेंज पे। तो ट्रेडिंग रेंज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कोई भी चार्ट आप देखोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट क्लियरली कि क्या है ये। और मैं फिर से आपको बताता हूं, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इन प्रीवियस वीडियोस, कि ये ट्रेडिंग रेंज है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स का स्ट्रेंथ इक्वल होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज भी मैं शेयर करना चाहता हूं, तो मार्केट ऊपर कैसे जाती है या नीचे कैसे आती है? तो देयर हैज टू बी एन इम्बैलेंस ऑफ कन्विक्शन इन द मार्केट। इम्बैलेंस ऑफ कन्विक्शन मतलब क्या है कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, राइट, तो मतलब क्या है कि सेलर्स लोग डर रहे हैं, जो बेयर्स होते हैं, जो शॉर्ट सेल करते हैं, मार्केट में बैठे रहते हैं कि वो कब अपॉर्चुनिटी आएगा और मार्केट को शॉर्ट सेल करेगा, राइट, वो शॉर्ट सेलर होते हैं, वी कॉल देम बेयर्स इन द मार्केट। तो ये लोग डरते हैं जब मार्केट ऊपर जाते हैं, तो उसके पास वो कन्विक्शन नहीं रहता है कि मार्केट को शॉर्ट सेल करे। और बायर जब मार्केट ऊपर जाता है तो डिफरेंट तरीके, मतलब इधर उधर से आप हम सभी जाके खरीदते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो बायर्स का कन्विक्शन उस टाइम पे ज्यादा होता है कंपेयर टू सेलर्स। तो कन्विक्शन ज्यादा होता है मतलब क्या? इम्बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस नहीं होता है, बरकरार नहीं होता है। तो जब भी इम्बैलेंस ऑफ कन्विक्शन होता है तभी मार्केट ऊपर जाता है। सिमिलरली नीचे जब आता है तब सेलर्स का कन्विक्शन बहुत ज्यादा होता है, बायर्स डरते हैं कि इस टाइम पे खरीदूं या ना खरीदूं, मार्केट नीचे आ रहा है, और सेलर्स इस टाइम पे और पैनिक भी करते हैं और सेल करते हैं, उस हिसाब से तो सेल हो ही जाता है। एंड फिर शॉर्ट सेलर जो होते हैं वो उसको ज्यादा सेल करते हैं, मार्केट फिर नीचे आ जाता है। तो इम्बैलेंस ऑफ कन्विक्शन होता है तो मार्केट नीचे आता है, उस टाइम पे सेलर्स लोग ज्यादा भारी रहते हैं। तो इस टाइम पे बैंक निफ्टी अभी एक ट्रेडिंग रेंज पे फंसा हुआ है। तो ये जो ट्रेडिंग रेंज है इसमें बायर्स एंड सेलर्स का इक्वल कन्विक्शन है ना, इसीलिए ये रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रही है। मार्केट बुलिश है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। जैसे अभी डिस्कस किया हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में, तो व्हाई बैंक निफ्टी इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज जो सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर हेवीली इन्वेस्टेड इन बैंक्स। तो बैंक्स ऑल्सो आर द पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट? तो बैंक्स में सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हेवीली इन्वेस्टेड होते हैं। तो इसीलिए मार्केट को जो अपवर्ड मोमेंटम को जारी रखना है, मार्केट को अगर 18,000, 19,000, 20,000 को ब्रेक करना है, उस लेवल तक जाना है यहां से लेकर, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट निफ्टी को चाहिए ही होगा, मस्ट। कंपेयर टू अदर सेक्टर्स का भी जैसे सपोर्ट चाहिए, बैंक निफ्टी का ज्यादा चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस सेम रीजन कि बड़े प्लेयर्स के इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं बैंक्स पे। तो इस लिहाज से बैंक निफ्टी का जो करंट सिनारियो है, इस सिनारियो के हिसाब से इट वुड बी अ वेरी क्रूशियल लेवल कि बैंक निफ्टी 37,500 का जो बैरियर है वो अगर ब्रेक करके ऊपर जाए, दैट्स व्हेन बैंक निफ्टी का एक मोमेंटम होगा, एंड देन तब आप देखोगे कि ये स्टेज 2 कंटिन्यूअस सेटअप होगा, राइट? एज पर द स्टेज एनालिसिस, अगर ये ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी अभी स्टेज 3 पे है, तो ये स्टेज 3 के ऊपर अगर ब्रेक करके जाता है तो ये स्टेज 2 कंटिन्यूअस होगा। अगर नीचे आता है एंड मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, फिर ये स्टेज 4 होगा, व्हिच वुड बी वेरी डेंजरस टू द मार्केट। तो वी होप फॉर द बेस्ट, एंड अगर ऊपर जाता है तो ये स्टेज 2 कंटिन्यूअस सेटअप होगा। उस टाइम पे जो डिफरेंट सारे बैंकिंग स्टॉक्स है वो भी बहुत ही अच्छे बाई होंगे, राइट? बिकॉज वो भी अगर कुछ लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, while the bank nifty is breaking out, those banks would be a good buy, but not at this moment. So you have to be very cautious right at this moment because ये एक trading range पे फंसा हुआ है। I hope you liked my video, and ऐसे ही करके मैं वीकली बेसिस पे मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, डिफरेंट मार्केट के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं कंटिन्यूअस कंटेंट लाते जाऊंगा। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, आई विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन हिंदी,
ताकि मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ एंड आप भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ टू ट्रेडिंग IQ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू गाइज एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।